एक भी ऐसा बच्चा है जिसने चीटिंग ना करके पेपर किया हो? एक बच्चा भी ऐसा होगा? सब ने चीटिंग की है, सबके साथ अपने मोबाइल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी छात्र हैं वो टेस्ट के दौरान चीटिंग करते हैं। और यहां तक ही नहीं, जो छात्र के जो टीचर्स हैं इवन वो चीटिंग कराने के छात्रों से पैसे लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कंपैरिजन टीवी चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने आज मैट्रिक का पेपर दिया, चीटिंग हुई है नहीं हुई? नहीं हुई सर, चीटिंग नहीं हुई सर। दिल पे अपने हाथ रख के बताएं, चीटिंग नहीं हुई सर। दिल पे हाथ रख के बताएं। सर चीटिंग नहीं हुई दिल पे हाथ रख के बता दे, मैं मान जाऊंगा ना। सर, नहीं हुई ना चीटिंग। यार आपके चेहरे से लग रहे, देखिए सबको पता है ये चीज किससे छुपी हुई है यार। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। अनिल कैसे हो? ठीक हो? कौन सा पेपर दिया आपने? सिंधी का। हिंदी का पेपर दिया। कैसा रहा आपका पेपर? वीआईपी। वीआईपी रहा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के हालात जिस तरह चल रहे हैं, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के हालात? नहीं पता, ठीक है। आप अच्छा तालीम कर रहे हैं, ठीक है। आपने मैट्रिक का पेपर दिया, आप मैट्रिक कंप्लीट हो गई, अभी आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। जिस तरह की चीटिंग का निजाम चल रहा है, इस तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चीटिंग नहीं करते, मेहनत से करने वाले बच्चे। हाँ, याद करके आते हैं। आपने मेहनत से किया? हाँ। दिल पे हाथ रख के बताया आपने चीटिंग? दूर हो जाओ। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। ये बच्चे बात भी नहीं कर रहे, जाहिर है पता है चीटिंग करते हैं तो फिर कहाँ से बच्चे बात करेंगे। स्टूडेंट सारे भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस के हसनैन। हसनैन। अच्छा, मेरा नाम भी हसनैन है, ठीक है। आपने मैट्रिक का पेपर दिया? ठीक है। बच्चे सारे खड़े हुए गेट के ऊपर, आज बच्चों की छुट्टी हो रही है। आप मुझे बताएं हसनैन, आपने पेपर दिया, कैसा रहा आज का पेपर? सही था, अच्छा था। जिस तरह बच्चे चीटिंग करते हैं, सरेआम करते हैं, पूरे कराची के अंदर लोग चीटिंग करते हैं, इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा कभी? चीटिंग क्या, चीटिंग तो हर जगह होती है, यहाँ ही नहीं बाहर मुल्कों में भी होती है। मतलब पूरे पूरे कराची के अंदर होती है ना, कराची के हर जगह पे तकरीबन होती है। कोई ऐसा एक बोर्ड नहीं है जहाँ पे चीटिंग नहीं होती है, ठीक है। इस तरह जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के पास जाओ बात करो, जब लोगों से ये बात कहते हो जंग की बात नहीं करो, अमन की बात करो, ठीक तरह रहो, लेकिन लोग कहते हैं कि जंग करें, लड़ाई करें, मार धाड़ करें। इन हालात के अंदर आपको लगता है, इन हालात के अंदर आपको पता है ये पाकिस्तान के जिस तरह के हालात है, चीटिंग करके बच्चे पास होते हैं, ये बच्चे कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। चीटिंग तो अभी चीटिंग करेंगे ना, आगे फिर क्या करेंगे। आगे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चीटिंग होती है? नहीं होती है, किसने बोला? अच्छा, जिस तरह यार अंदर सरेआम चीटिंग होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं हो रही है सर। अभी आपने कहा चीटिंग होती है। वो होती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो, अंदर आपने मैट्रिक का पेपर दिया? जी, कैसा रहा आज का पेपर आपका? बिल्कुल ठीक। ठीक रहा। क्या नाम है आपका? दाऊद खान। दाऊद खान। राउत खान। राउत खान, मुझे ये बताएं, जिस तरह चीटिंग हो रही है, ये नहीं हो रही। दिल पे हाथ रख के बताएं, चीटिंग नहीं हो रही। नहीं हो रही? बड़ी बात है। ठीक है, आज आपका लास्ट पेपर है ना मैट्रिक का, ईमानदारी से सच सच बताना। आप अभी खत्म हो गया स्कूल, लास्ट पेपर आपका सब खत्म हो गया, सच बताना, अपने जमीर की बात करना है। चीटिंग जिस तरह होती है, इस तरह पाकिस्तान के क्या हालात बनेंगे? पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इस तरह चीटिंग करके तरक्की करेगा? चीटिंग से तो हमारी कामयाबी है ना। चीटिंग करेंगे तो कामयाब होंगे, सब काम नहीं हो सकते। आपको लगता है कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हजारों बच्चे खड़े हुए, लास्ट पेपर है, वो सामने कुछ सेल्फियां ले रहे हैं, कोई बच्चे बड़ी तादाद के अंदर इधर आ रहे हैं, स्कूल के सामने हम लोग मौजूद हैं, इनमें एक भी ऐसा बच्चा है जिसने चीटिंग ना करके पेपर किया हो? एक बच्चा भी ऐसा होगा? सब ने चीटिंग की है, सबके साथ अपने मोबाइल है। ठीक है। आपने मैट्रिक का पेपर दिया, आज आपका लास्ट पेपर था। लास्ट पेपर में ये जितने भी बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको लगता है कोई इनमें एक बच्चा भी ऐसा होगा जिसने चीटिंग किए बगैर मेहनत से पेपर पास किया? सारों ने मेहनत से किया। और क्या आपने मेहनत से किया? सारों ने दिल पे हाथ रख के बताया आपने मेहनत से किया? अपने दिल पे हाथ रख के बताया। दिल ही नहीं है अंदर। दिल ही नहीं है, यही बात है ना कि यहाँ पे अभी सुने, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लड़ेंगे जाके, क्या करेंगे? लड़ेंगे बस, लड़ना है बस, तालीम नहीं हासिल करनी है, तरक्की नहीं करनी। क्या करेंगे? लड़कर पाकिस्तान आजाद किया है। तालीम की कोई अहमियत नहीं है, तालीम की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत है, इतनी नहीं है। रुल रहे हैं, मैट्रिक वाले भी रुल रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे क्या? इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं, मेरा यही काम है। अगर आप इसके अलावा भी कोई काम करेंगे, अल्फा बीटा थीटा, ये कहाँ पर काम आए? मैंने आज तक बहुत जगहों पे काम किया है। मैंने कंपनी में एक चीज देखी है, काम करो, पैसा लो और घर जाओ।
अल्फा बीटा टीटा साइन टीटा कोस टीटा कोई काम नहीं आया। तालीम नहीं करो, बस सिर्फ चीज लो और निकलो। सिर्फ पैसा फेंको, तालीम की डिग्री लो और निकलो, बाकी कोई नहीं है। डिग्री कोई देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, बस डिग्री दिखाओ, आगे निकलो। सारा चिटिंग से पास करके आगे जाके काम करें। काम करो, काम करो। रोड बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसने कितना मटेरियल डाला हुआ है, ना उसने साइन किया, बस 2 बोरी सीमेंट लाओ डालो और जाओ। मतलब मेहनत से तालीम हासिल करने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह हालात चल रहे हैं, इन हालात के ऊपर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना बड़ा फर्क है। देखो आइटम बम के साथ ले आओ इंडिया वालों को, नींद से उड़ाएंगे। ठीक है, ये बात है, ये बात है। ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हालात है। बच्चे तो ये बात कह रहे हैं कि पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे ये बात कह रहे हैं, पढ़ने का कोई फायदा है पढ़ने का फायदा थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत फायदा है। जी जी। कौन सा पेपर आपने दिया? आज सिंधी का पेपर था। लास्ट पेपर था, लास्ट पेपर था। मुझे ये बताएं, जितने भी यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, इनमें कोई एक बच्चे ऐसा होगा जिसने चिटिंग के बगैर पेपर पास किया हो? कुछ पता नहीं। तो पता है इंडिया पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चले हुए आपने देखे। फालतू बातें पूछो ही नहीं। मोदी मोदी डर गया, मोदी का कोनाटे पड़ गया, मोदी डर गया। मोदी तुम लोग से कहाँ डरेगा यार? तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम लोग मोदी को डरा सको। जिस तरह की इंडिया के पास पावर है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का हावी है, क्यों नहीं है? आ जाओ, किसी को बोलो सामने आ जाओ। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है? नहीं है बड़ा, लड़ को भी नहीं देख सकते। सुने सुने सुने, आप जज्बाती बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है? सुने सुने, ये देखे, तरक्की जज्बाती बातों से नहीं होती है, लड़ाइयों से तरक्की नहीं होती है। आप गालियां दे रहे हैं जी। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको देखे कैसे? मैं बोल रहा हूँ कम 1v1 कम आ जाओ। इंडिया वाला को भी भेजो, अमेरिका को भी भेजो, सबको भेजो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखे आपने कितना बड़ा है और कितनी तालीम याफ्ता है इंडिया में। गली गली में जो बच्चे बैठे होते हैं, ट्रेड करते, एजुकेशन करते, बहुत मेहनती बच्चे। यहाँ पर हमारा जो है ना, खासकर सिंध बोर्ड जो है ना, करप्ट है, बिल्कुल ना इंसाफी चल रही है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं किया तो बच्चे तो खराब होंगे, बच्चों को मौका चाहिए। आपको पता है इस तरह दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां, आईटी इंडस्ट्री को आप देख ले, आईटी इंडस्ट्री के अंदर सिलिकॉन वैली जो यूएस के अंदर है, अमेरिका के अंदर, उसमें सारे इंडियंस हैं, सारे टॉप पोजीशन पे इंडियंस बैठे हुए हैं। बीबीसी का सरबराह कौन है आपको पता है? बीबीसी का सरबराह इंडियंस है। पाकिस्तानी कहाँ से आ गया भाई? पाकिस्तानियों को तो वहाँ पे जो हालात है सबको पता ही है। बीबीसी का सरबराह इंडियंस है। IMF का सरबराह जैसे पाकिस्तान करता रहता है वो इंडियंस है। यूट्यूब का सरबराह इंडियंस है। माइक्रोसॉफ्ट का सरबराह इंडियंस है, CEO इंडियंस है। वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियंस है। इसीलिए तो हम भी कहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस सूबे में अगर नकल खत्म करना हो, सबसे पहले हमारे अफसरान को चाहिए कि वो सख्ती बहुत ज्यादा से ज्यादा करे। ऐसे ही नकल चलता रहेगा तो बच्चों की एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाएगी और इससे इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप सरकारी इदारे में जाओगे, आपसे पैसे लिए जाएंगे। स्कूल में आओगे, यहाँ पर टेस्ट के और पेपरों के जो है ना, आपसे पैसे लिए जाएंगे। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि जितने भी यहाँ पे 500,000 बच्चा अंदर बोर्ड में पेपर दे रहा था, ऐसे ही 500,000 बच्चे में से 900 बच्चे थे। 900 बच्चे थे अंदर। 900 बच्चे में से दिल पे हाथ रख के बताएं, एक भी ऐसा बच्चा आप मुझे बता सकते हैं जो चिटिंग के बगैर उसने पेपर दिया? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सही दिल से कहता हूँ कि ये नकल मैंने खुद पहले की है, फिर बाकी भाइयों ने मेरे साथ की है, सब ने नकल की है। जिस तरह की चिटिंग हो रही है अंदर, 900 बच्चे ने पेपर दिए, ये बच्चे सारे चिटिंग करके, नहीं सुने ना, चिटिंग करके, ये आप तो भले बोले मेहनत से किया, लेकिन ये तो किसको नहीं पता चिटिंग हो नहीं रही है। ठीक है, सुने सुने सुने, ये चिटिंग से बच्चे कर रहे हैं, इन बच्चों का क्या बनेगा? ये बच्चे क्या करेंगे आगे जाकर? कारोबार करेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि मेरा अपना कारोबार है। हमारा एक बॉय था सामने खड़े, चश्मों वाला, अच्छा, उसने सारा बगैर नकल के पेपर किए। क्लास में आपके कितने बच्चे थे? क्लास में हमारे 82 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा चिटिंग के बगैर कर रहा था। हाँ, सब में से एक कर रहा था। और सामने और सारे चिटिंग कैसे कर रहे थे? वो जैसे ही बोर्ड वाले आते थे, कोई गाड़ में घुस रहता था, कोई किधर कोई किधर। अंदर कितने बच्चों ने पेपर दिया स्कूल में? 6000 बच्चे थे, 6000 में से 5000 ने पेपर दिया, बाकी सारे गाड़ों थे। अब सुने, आपकी क्लास में कितने बच्चे थे जहाँ पे आप पेपर दे रहे थे? 26 बच्चे थे। 26 बच्चे थे। 26 बच्चों में कितने चिटिंग करके पास पेपर कर रहे थे और कितने मेहनत से कर रहे थे? चिटिंग तो किसी ने भी नहीं की, सबने चिटिंग की है। सबने cheating झूठ नहीं बोलूंगा, इसने भी की, मैंने भी की, इसने भी की, सारे ऐसी फजूल बंदे। ये बच्चे चिटिंग करके कर रहे हैं, अभी तो इनको पता नहीं चल रहा, तो 3 साल के बाद जब एहसास होगा तो ये एहसास नहीं होता। तो बच्चों को एहसास ही नहीं। ये सिंध बोर्ड है, चिटिंग आम है, इस चिटिंग होती है, कुछ भी करो। अगर जो बंदा चिटिंग नहीं भी करता फिर भी उनको बोलते पैसे दो वरना शीट ले लेंगे आप। कितने पैसे लेते हैं चिटिंग कराने के लिए? 100-200 रुपए।
100-200 रुपए में पूरी मैट्रिक की चीटिंग हो रही नहीं नहीं, एक पेपर का 100-200 रुपए है। चार्ज। एक पेपर का 100-200 रुपए, अगर 7 पेपर है तो मतलब 1000-1200 रुपए में सारे पेपर पूरे मैट्रिक का, मैट्रिक पास कर लो 1000 रुपए में। सारों में नहीं लेते ना, सारे पेपर में नहीं लेते, 2-3 पेपर में लेते। हमने आखिरी के 3 पेपर पैसे लिए। अच्छा, हाँ, और सारे फ्री में कराते हैं। बस फ्री अपने मेहनत से किए साहब। ये आपको पता है ये दुश्मनी कर रहे हैं ये बच्चों के साथ। बस क्या करें यार, आप खुराक के लिए पैसे ले आते, ब्रेक के लिए वो ले लेते, मैट्रिक तो आपकी पास हो जाएगी, लेकिन इस सनद को कोई फायदा ही नहीं है, टके का फायदा नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं है ना। क्या नहीं भी करें ना, मतलब मेहनत से करें तो फिर ही बोलते हैं पैसे दो वरना तो शीट ले लेंगे हम। हमने चीटिंग नहीं भी करें, मेहनत से करें तो फिर भी क्या कहते हैं, शीट ले लेंगे आपसे। सीट देंगे, बोलते चीटिंग करो। हम लोग से 100-100 रुपए लिए, पिछले पेपर में भी 200-200 रुपए लिए। आज इन लोगों ने 5-6 हजार का दिहाड़ी मारा, लेकिन पेपर 1 टके का नहीं हुआ है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, ये है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। तो बेचारे जो पाकिस्तानी बच्चे आपने देखा, बेचारे मासूम से ही थे और बिल्कुल ना समझ। और जितने भी बच्चों से जब पूछा गया भाई क्या आपने चीटिंग करी, पहले तो कोई बच्चे कैमरा देखकर डर रहे थे, शर्मा रहे थे कि भी क्या जवाब दें। आहिस्ता धीरे बच्चे जो हैं वो खुलने लगे और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो पेपर है सब बच्चों ने इस पेपर में चीटिंग करी है और चीटिंग करके ही बच्चे सारा पेपर दे रहे हैं। और इवन यहाँ तक बोल दिया जो टीचर जो हैं वो जो टेस्ट को पास करने के लिए 100-200 रुपये बच्चों से लेते हैं। और इवन अगर कोई बच्चा खुद से पेपर करता है तो टीचर जो है वो पेपर छीन लेता है और बोलता है कि नहीं भाई पैसे दे के इसको हम टेस्ट को तेरे क्लियर करेंगे, मतलब खुद से भी नहीं करने देते। तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की एक छोटी सी झलक थी जो आपने देखी। जो पाकिस्तानी बच्चे हैं बस मौज मस्ती करते हुए आपको नज़र आए। और इवन यहाँ तक बच्चों ने बोला कि जो बच्चे हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन ले लेके जो एग्ज़ाम रूम है वहाँ पे गए थे और सारा कुछ मोबाइल से ही टेपा था उन्होंने। तो ओवरऑल ये जो बच्चे हैं उनको पता है कि जो टेस्ट है उसमें चीटिंग तो हो ही जाएगी, टीचर तो पैसे लेके टेस्ट में चीटिंग करवा ही देगा, तो पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी बच्चों के दिमाग में ये घुसी हुई है कि पैसे दो और एग्ज़ाम में पास हो जाओ, मोबाइल ले जाओ और एग्ज़ाम में पास हो जाओ। पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब पास वैसे ही फ्री में ही हो जाने हैं या पैसे देके हो जाने हैं तो अपने दिमाग में ज़्यादा ज़ोर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब पाकिस्तानी बच्चों से जब पूछा गया कि भाई आप लोग ऐसे चीटिंग करके पास होगे तो फ़ायदा क्या होगा, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा और आप देश का फ्यूचर है, अगर आप इसी तरीके से चीटिंग करके पेपरों को पास करोगे तो आगे कैसे चलेगा। और उन्होंने एक हवाला देते हुए बोला कि दूसरी ओर भारत के एजुकेशन सिस्टम देखो, वहाँ पे सब इतने एजुकेटेड लोग हैं, आज कौन कहाँ पे कौन सी अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठा पड़ा हुआ है, सब इंडियंस बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानी जो बच्चे जो हैं अगर इसी तरीके से चीटिंग कर कर के पेपरों को पास करेंगे तो कैसे वो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। स्टूडेंट्स ने ये भी बोला भाई सिंपल सी बात है भाई, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ रहा नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम करा है, वहाँ पे कोई ये नहीं पूछता कि बीटा थीटा पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई फार्मूला मैथ्स का कोई काम नहीं आता, या कोई हिस्ट्री की डेट्स काम नहीं आती, या कोई ग्रामर कोई काम नहीं आती। सिंपल वहाँ पे ऐसा है कि आप मेहनत करो, काम करो और इन रिटर्न वो आपको पैसे देंगे। तो ये पढ़ाई लिखाई या आगे कोई काम नहीं आती, सीधा मेहनत मजदूरी करो और पैसे कमाओ। उसने ऐसी बातें बोली। तो ओवरऑल इस वीडियो पे हमने देखा कि जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल में 10th का आखिरी पेपर था और सभी जो बच्चे हैं आप देख रहे थे कि स्कूल से जब आखिरी पेपर देकर लौट रहे थे तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के ऊपर इंक फेंक रहे थे और सभी मतलब बहुत खुश थे कि भी लास्ट पेपर है, ख़त्म हो गया, अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां, अब तो मज़े आ गए, अब तो रिज़ल्ट का वेट करना है खाली। तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं
वो बिल्कुल बिंदास है, उनको कोई टेंशन नहीं है और कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि उनको इस पूरे टेस्ट में चीटिंग कराई गई थी और उन सभी लोगों ने चीटिंग करी। उनको पता है कि पास वास जैसे तैसे हो जाएंगे और ज़्यादातर बच्चे हैं उनको जब एंकर ने बोला कि भैया आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने चीटिंग करी कि नहीं करी, आहिस्ता धीरे सब बच्चों ने बोल दिया कि हाँ सभी बच्चों ने चीटिंग करी है और इसी तरीके से चीटिंग होती आई है और आगे भी ऐसी ही चीटिंग होगी और पैसे भी लिए जाते हैं चीटिंग कराने के 100-200 रुपये। काफ़ी हैरानगी की बात है, अगर टीचर ही अगर इस तरीके से छात्रों को, स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाएगा तो फिर कैसे चलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, ये है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और किस तरीके से जो पाकिस्तानी छात्र हैं वो चीटिंग करते हैं पेपरों में, उनको पैसे देके, जो उन्हीं के टीचर्स हैं वो उनसे पैसे लेके उनको पेपरों में चीटिंग में हेल्प कराते हैं। जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान और मोबाइल से चीटिंग करते हैं। तो अगर इसी तरीके से पाकिस्तानी जो छात्र हैं, जो देश का फ्यूचर भी बोला जाता है, अगर इसी तरीके से वो चीटिंग करके अपने पेपरों को क्लियर करेंगे, पेपरों में पास होंगे, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा आप सब लोग जानते हैं। तो इस वीडियो के आधार पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर।